अमीर बनना हम सबकी ख्वाहिश होती है, परंतु हम में से अधिकतर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि हम कमाए हुए पैसों को सही तरीके से निवेश कर पाने में असमर्थ रहते हैं। पैसों को सही जगह निवेश करने के लिए हमें सुनियोजित ढंग से पैसा निवेश करना होता है। एक समझदार निवेशक वही होता है जो पैसे से पैसा बनाता है और पैसे को आपस में मल्टीप्लाई करता है। आपने ये तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बने करोड़पति। जी हाँ, अगर आप एक सैलरी पर काम करने वाले व्यक्ति हैं या आपकी मासिक आय कम है, फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, फिर भी मैं ब्रीफ में म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें अनेक इन्वेस्टर मिलकर अपना पैसा जमा करते हैं, जिसे कि एक फंड मैनेजर द्वारा संभाला जाता है। यह फंड मैनेजर आपसे अपनी सेवाओं के बदले में एक्सपेंसेस रेशो चार्ज करता है। इस फंड मैनेजर द्वारा आपका पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। इन सभी सिक्योरिटीज़ के रिटर्न के आधार पर ही आपके रिटर्न डिसाइड होते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्या हम म्यूचुअल फंड्स में लमसम करके करोड़पति बन सकते हैं? एक मुश्त जमा करने का मतलब है कि किसी स्कीम में एक ही बार में राशि जमा करके उसे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या म्यूचुअल फंड्स में हम लमसम पैसा जमा करके भी अमीर बन सकते हैं? चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। दोस्तों, हम HDFC सेंसेक्स फंड का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपने इसमें 2 लाख रुपए का लमसम किया है, जिसमें पिछले 20 वर्षों में रेट ऑफ रिटर्न 16% का रहा है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 20 वर्ष होगी। तो दोस्तों, 20 वर्षों में आपकी मैच्योरिटी होगी 39 लाख रुपए। वहीं अगर ये 2 लाख रुपए आपने 30 वर्ष के लिए निवेश किए होते, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न हमने 16% ही लिया है, तो इस स्थिति में आपकी मैच्योरिटी होगी 1.72 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पहला पॉइंट हमारे सामने निकल कर आया है कि हम जितने लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे, हमारा पैसा उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लमसम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लमसम में पैसा डालना प्रत्येक वर्ग के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि एक मुश्त राशि जुटाना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। जो लक्ष्य SIP के माध्यम से हासिल किए जा सकते हैं, शायद वो लमसम के माध्यम से नहीं किए जा सकते। दोस्तों, अब बात आती है इन्वेस्टर्स में सबसे पॉपुलर सवाल की, क्या 500 रुपये की SIP से करोड़पति बना जा सकता है? आपने ये तो सुना ही होगा कि मात्र 500 रुपये की मंथली SIP करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के आधार पर समझते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है। दोस्तों, हमने 500 रुपये की SIP स्टार्ट की, जिसमें कि 12% की दर से रेट ऑफ रिटर्न हमने एज्यूम किया है, जिसमें हमारा 60,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें आपकी मैच्योरिटी होगी 1.16 लाख रुपये। जबकि वही 500 रुपये अगर आप 20 वर्ष के लिए 12% की दर से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके 1.20 लाख रुपये की वैल्यू होगी 5 लाख रुपये। वहीं आप 500 रुपये को आप 30 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमने लंबे समय के हिसाब से 15% के रिटर्न एज्यूम किए हैं, तो इसमें आपका 1.80 लाख रुपया 33.24 लाख रुपये बन जाएगा। वहीं अगर हम 500 रुपये की SIP को 35 वर्ष के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो 15% के रिटर्न के आधार पर हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 74 लाख रुपये। लास्ट में अगर हम 500 रुपये को 40 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी मैच्योरिटी इसमें होगी 1.6 करोड़ रुपये। तो दोस्तों, 500 रुपये की मंथली SIP जो कि 40 वर्ष तक चली है, उसमें आपकी 40 वर्ष बाद में 1.5 करोड़ रुपये की मैच्योरिटी हो गई है। इसका मतलब हुआ कि 500 रुपये से आप करोड़पति हो सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये टाइम पीरियड टोटली आपके रिटर्न्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रतिशत रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने 20 वर्ष की उम्र में 500 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की, तो आपकी 55 वर्ष की आयु में लगभग आपके पास में 1 करोड़ रुपया होगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कोई निवेशक 500 रुपये से SIP स्टार्ट करके 500 पर ही अटक जाए। अगर वह आगे चलकर अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाता है, तो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, स्टेप अप SIP को भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इवेल्युएट करते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की, जिसे आप प्रत्येक वर्ष 100 रुपये से बढ़ा देते हैं, तो इसमें 10 वर्ष में 12% की रिटर्न की दर से आपकी मैच्योरिटी होगी 1.98 लाख रुपये, यानी लगभग 2 लाख रुपये। वहीं 500 रुपये की मंथली SIP अगर हम 100 रुपये के हिसाब से बढ़ाते चले जाएं और उसे 20 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करें, तो हमारी मैच्योरिटी होगी 11 लाख रुपये। वहीं 500 रुपये की मंथली SIP में, जिसे हम 100 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा रहे हैं, उसमें 15% के रिटर्न से 30 वर्ष में हमारी मैच्योरिटी होगी लगभग 76 लाख रुपए।
वहीं अगर हम इस अमाउंट को 35 वर्ष के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो हमारी मैच्योरिटी होगी 1.64 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम इस पैसे को 40 वर्ष के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो हमारी मैच्योरिटी हो जाएगी 3.49 करोड़ रुपए। वहीं हमारे पिछले एग्जाम्पल में 500 रुपये की फिक्स SIP पे हमको 40 वर्ष बाद में लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा था। वहीं इस एग्जाम्पल में हमें 40 वर्ष बाद में लगभग 3.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप अपनी उम्र के 20 वर्ष में 500 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं और उसमें प्रत्येक वर्ष 100 रुपये से इजाफा करते हैं तो आप लगभग अपनी 60 वर्ष की उम्र में 3.5 करोड़ रुपए की बेहतरीन मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपको अपने टारगेट्स अचीव होंगे। दोस्तों, अगर आप 5,000 रुपये की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप कितनी जल्दी 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार कर लेंगे। चलिए इसे भी एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। दो दोस्त हैं, रोहित और विजय। दोनों ने 5,000 रुपये SIP पर मंथ स्टार्ट की। रोहित ने 20 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया जबकि विजय ने 25 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया। दोनों केसेस में हमने रेट ऑफ रिटर्न 15% लिया है। रोहित की मैच्योरिटी 20 वर्ष बाद में होगी लगभग 76 लाख रुपए, जबकि विजय की मैच्योरिटी 25 वर्ष के बाद में होगी 1.64 करोड़ रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, लगभग 5 वर्ष के अंतराल में ही मैच्योरिटी में कितना डिफरेंस आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि म्यूचुअल फंड से अमीर बना जा सकता है, परंतु म्यूचुअल फंड से अमीर बनने के लिए हमको कुछ नियमों का पालन करना होता है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको नियमित रूप से निवेश करना है। आपने चाहे अपनी उम्र के किसी भी वर्ष में निवेश प्रारंभ किया हो, वह निवेश अपने निर्धारित समय के अनुसार आपको लगातार करना है। आपको अपनी कोई भी SIP इंस्टॉलमेंट को डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट प्रॉपर तरीके से एवरेज होगी, जिससे कि आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग तेज होगी, जो आपको अच्छे रिटर्न बनाकर देगी। सेकेंड रूल है सही पोर्टफोलियो का निर्माण। आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सही तरीके से निर्माण करना होगा। एक आदर्श म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अधिकतम 4-5 म्यूचुअल फंड स्कीम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आप प्रत्येक कैटेगरी से एक एक फंड रख सकते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 से 15 म्यूचुअल फंड होंगे तो इसे और डाइवर्सिफिकेशन माना जाएगा, जिससे कि आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करते रहना चाहिए। आपको कोई आवश्यक परिवर्तन करने हो तो वो भी आपको करने चाहिए। थर्ड रूल है डायरेक्ट प्लान का चुनाव। रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो हाई होता है, जबकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है। ये एक्सपेंसेस रेशियो आपको लंबे समय में काफ़ी नुकसान दे सकता है। इसीलिए अच्छी वेल्थ का निर्माण करने के लिए हमेशा डायरेक्ट प्लान का ही चुनाव करें। फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट रूल है धैर्य। दोस्तों, हम में से अधिकांश निवेशक जल्दी से अपना पेशेंस खो देते हैं। म्यूचुअल फंड से अमीर बनने के लिए हमको पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। निवेश के शुरुआती समय में कुछ समय के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाई दे सकता है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। न ही आपको अपना निवेश बंद करना चाहिए। आपको अपना निवेश नियमित रूप से और लंबे समय के लिए करना होगा, जिससे कि आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, कंक्लूजन के तौर पे कहा जाए तो म्यूचुअल फंड से अमीर बना जा सकता है, बशर्ते आप नियमित और अनुशासित रूप से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।